1 के हो, 2 के हो, 3 के हो या सक्षमता 1 और 2 के हो, किस तरह आप टीडीएस फॉर्म को भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक बातों को समझते जाइएगा, आप आसानी से अपना टीडीएस भर दीजिएगा। देखिए टीडीएस में आपको सबसे महत्वपूर्ण पेज जो है वह ऐसा आपको मिलेगा जब टीडीएस फॉर्म खरीदिएगा, तो इसको आप समझ गए तो आप आसानी से जितने भी और पेज हैं उसको भर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर लिखा होगा वित्तीय वर्ष, ये पिछले साल का है तो ये 2025-26 लिखा होगा इस पर, आप जो नए वाले खरीदे होंगे। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। जो भी आप टीचर हैं, बीपीएससी है तो विद्यालय अध्यापक, 1 to 5 के हैं तो 1 to 5, 6 to 8 के हैं तो 6 to 8। इसी तरह विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि आप एचआरएमएस से अपना सैलरी स्लिप डाउनलोड कर लीजिए 2000 मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक का। ठीक है, फरवरी का तो अभी आया नहीं होगा, जनवरी तक आप डाउनलोड कीजिए और उसी के आधार पर फरवरी का भी, जनवरी के आधार पर फरवरी का भी यहाँ पर दर्शा दीजिएगा। इसमें आपको किस तरह भरना है ये देख लीजिए। देखिए जैसे ही आप सैलरी स्लिप डाउनलोड कीजिएगा, मार्च 2025 का यहाँ पर सैलरी स्लिप डाउनलोड करना है और यहाँ पर मार्च 2025 में जितना आपका मूल वेतन था उसको यहाँ पर भरना है। डीए कितना मिला उसको यहाँ पर भरना है। मकान किराया कितना मिला है, मेडिकल 1000 मिलता है तो 1000 भरना है। बाकी सब में आपको डैश कर देना है। आय का कुल योग जो है यहाँ पर आपको भर देना है, टोटल आपकी मंथली कितनी हो रही है। उसके बाद अंशदान कितना है सीपीएफ में, और 30 रुपया यहाँ पर बीमा में अंशदान है तो 30 रुपया लिख देंगे यहाँ पर। पेशाकार सितंबर में कटता है तो बाकी जितने भी मंथ है वो सब में डैश कर देंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आपको भरना है, यहाँ पर आपको डैश कर देना है, ये वाला आप देख रहे हैं इसमें। उसके बाद जो एनपीएस कटता है उसको यहाँ पर आप दिखा देना है और जितना आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है उसको यहाँ पर लिख देना है। किस तरह लिखना है चलिए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए एक टीचर का हमने यहाँ डाटा लिया है जो 1 to 5 बीपीएससी के हैं। इनका मार्च 2025 में मूल वेतन जो था 25,000 था। 25,000 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डीए इनका 50% के हिसाब से आया है। उसके बाद यहाँ पर मकान किराया जो कि 4% के हिसाब से आया है 1000, और मेडिकल 1000 हो गया। बाकी सब में यहाँ पर डैश है। इनकी ये जो चारों को जोड़कर इन्होंने लाया है आय का कुल योग, उसका यहाँ पर भर दिए हैं 39,500। उसके बाद यहाँ पर सीपीएफ में अंशदान 3750 और 30 रुपया बीमा में कट गया है। और उसके बाद यहाँ पर एनपीएस का कटौती है 3780 और सूद इनका यानी कि टोटल इनकी सैलरी आई थी 35,720, यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह आपको भी जो भी मार्च में सैलरी जितनी आई है उतनी आपको एचआरएमएस से सैलरी स्लिप डाउनलोड करके भर देना है। अप्रैल में जितनी आई है उसको भी, मई में जितना आई है उसी तरह आपको भर देना है, जून वाला में भी। जुलाई में इनका एक इंक्रीमेंट लग गया है तो इसलिए सैलरी बढ़ गई है। आप जैसे एचआरएमएस सैलरी स्लिप डाउनलोड कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। सितंबर में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्राइमरी में हैं तो आपको 1000 की कटौती हुई होगी प्रोफेशनल टैक्स के माध्यम से, और अगर आप 6 to 8 के हैं तो लगभग 2000 कटा होगा। 9th-10th वाले को भी 2000 कटता है। तो उसके बाद ये 1000 मंथ में जाकर माइनस हो जाता है। जैसे कि हमेशा इनका आया था 36,762 रुपया, लेकिन सितंबर में 1000 कम आया है, 35,762 ही आया है क्योंकि 1000 कट गया है। इसी तरह आपको क्या करना है देख लीजिए, पूरा जो है आपको फरवरी 2026 तक का उसी तरह आपको भर देना है। ठीक है, जिस तरह हमने बताया कि आपको सैलरी स्लिप डाउनलोड करके उसी तरह इसको पूरा भर दीजिए। अब आपको क्या करना है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर कुल योग पूछ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर कुल योग। तो इसको क्या करना है, इसमें आप जितने भी मूल वेतन भरे हैं ये सबको जोड़ दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए। जितना भी डीए आपका एक साल आपका जोड़े जोड़े हैं जो निकाले हैं उसको यहाँ पर जोड़कर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसी तरह एचआरए जितना आया है उसको योग करके आपको लिख देना है। मेडिकल जितना मिला है एक साल में 12,000 होगा तो 12,000 लिख देना है। तो इस तरह आप जितने भी इसमें कॉलम भरे हैं सभी को आपको जोड़कर यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट पेज में जब आइएगा तो
उसमें आपसे मांगा जाएगा 1 साल का जो आपका मूल वेतन का टोटल योग आया है उसका डाटा, और महंगाई भत्ता का, और मकान किराया का, और यहाँ पर मेडिकल का। ये चारों को जोड़कर आपको मांगा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये वाला फॉर्मेट आपको आएगा अब आयकर की अनुसूची। ठीक है, इस पर अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर पद नाम लिख देना है, जो भी आप टीचर हैं, बीपीएससी हैं, विद्यालय अध्यापक लिखिए, विद्यालय का नाम, अपना पैन नंबर लिख देना है, कोषागार का नाम, जहाँ जिस जिला में है उस जिला का यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आप आइए क में। क में आपको क्या करना है कि सबसे पहले पूछा है वेतन। तो हमने बताया कि आपका जो मूल वेतन 1 साल का जोड़ कर आ रहा है, जो बेसिक जितना 1 साल में आपका बना है उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, डीए आपने 1 साल में जो जोड़ा था उस फॉर्मेट में उसको यहाँ पर लिख देना है। मकान किराया जो जोड़ा था 1 साल को उसको यहाँ पर लिख देना है। मेडिकल 1000 यानी कि 1000 आता है तो 12 मंथ में 12,000 हो जाएगा, तो 12,000 लिख देना है। अगर देखिए बहुत सारे लोगों का डीए का एरियर आया है तो महंगाई भत्ता की यहाँ पर बकाया राशि, तो जो भी यहाँ पर एरियर आया है उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। Babies are curious. They crawl, touch everything, somehow everything ends up on their face. That's why I trust Mamaearth Milk. ठीक है, अगर आप एरियर नहीं लिखना चाहते हैं तो भी आप जो उस फॉर्मेट में दिया है उस फॉर्मेट के नीचे में भी, जो पिछला फॉर्मेट हमने बताया उसके निचले में भी, निचले भाग में आप जो है एरियर को दर्शा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी आपने डाटा लिखा है उसको यहाँ पर जोड़ देना है। तो चलिए देखिए, एक यहाँ पर हमने फॉर्मेट जोड़ कर बताया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने डाटा लिया है, जिस तरह उसमें हमने भरा था कि 1 साल का बेसिक कितना आया, तो इनका आया 3,07,540 रुपया। उसी तरह इनका डीए आया था 1 साल का यहाँ पर 1,60,074 रुपया। उसी तरह यहाँ पर आया था मकान किराया तो 13,090 रुपया, और जो 1 साल का मेडिकल आया था इनका 12,000 रुपया। अगर कोई एरियर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और बाकी यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको टोटल इसको जोड़ दिए हैं तो 4,92,704 रुपया आया है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर बोला है कि ख में आइएगा तो 75,000 का माइनस करना है इसमें से। तो जो हमने जोड़ कर लाया था जितना, उसमें से 75,000 यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, तो आपको भी माइनस कर देना है जितना भी आ रहा है। तो ये हो गया 4,17,704 रुपया। अब आपको क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि जो आपको माइनस कर कर आया है उसको 10 नंबर में लिख देना है, 4,17,704 रुपया। अब आपको क्या करना है, 10 का ए में आइएगा तो 4,000 लिखा है, 4 लाख लिखा है, और 4 लाख लिखा है तो उसके नीचे आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको 4,17,704 रुपया में से 4 लाख माइनस कर देना है। जो भी यहाँ आ रहा है आपका उसको माइनस कर देना है, और माइनस कर कर यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ये आएगा, माइनस करेंगे तो 17,704 रुपया। अब इसका आपको जो है 5% निकाल देना है। यहाँ पर बोला है कि इसका 5% निकालिए, तो यहाँ पर हमने 5% इसका निकाल दिया है। तो देखिए 885 रुपया आ गया है, उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है। फिर 11 नंबर में आइएगा तो 11 नंबर में भी इसी तरह आपको क्या करना है, जो 5% आया था उसको माइनस में कर कर लिख देना है, बाकी सब में आपको नील कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पेज, तो जो नेक्स्ट पेज है पार्ट बी करके है, इसको आपको किस तरह भरना है। यहाँ पर ये पूछा है कि आपकी टोटल यहाँ पर सैलरी एज पर कितना हुई थी। तो हमने जो जो टोटल बेसिक डीए और मेडिकल और एचआरए जोड़कर जो आया था मेरा उस पेज में, नेक्स्ट पेज में, वह आया था 4,92,704 रुपया। तो उसको यहाँ पर आपको लिख देना है, जितना भी आपकी इसको जोड़ कर आ रहा है उसको यहाँ पर लिख देना है। फिर ई में भी उसी तरह आपको लिख देना है, 1 का ई में। अब आपको नीचे आना है, नीचे जैसे ही आइएगा तो फिर भी फिर से आपको 3 नंबर में भी उसी तरह जितना आपकी आई है जोड़कर उसको यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर आपको 4 के ए में 75,000 लिखा है तो 75,000 लिख देना है। प्रोफेशनल टैक्स जितना कटा है, प्राइमरी का है तो 1,000 कटा होगा, मिडिल के हैं तो 2,000 तो 2,000 लिखेंगे, और प्राइमरी के हैं तो 1,000 लिखेंगे, और 75,000 में इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 5 में आपको क्या करना है, ऐड कर कर इसको लिख देना है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, अब आपको 6 नंबर में क्या करना है, बोला है कि माइनस करने के लिए। किस में माइनस करना है, हमने जितनी सैलरी आई थी उसमें ये जो आपका यहाँ पर आ रहा है 76,000, इसको माइनस कर देना है। 4,92,704 में 76,000 को जो है माइनस कर देना है। तो माइनस कर कर आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आया था 4,16,704 रुपया माइनस करने पर। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर 9 नंबर में है, तो 9 नंबर में भी आपको उसी तरह जितना आ रहा है माइनस कर कर उसको यहाँ पर लिख देना है। तो ये फॉर्मेट भरा गया। बाकी इस फॉर्मेट में कुछ नहीं करना है, जो खाली है उसको खाली छोड़ सकते हैं, नील लिख सकते हैं। और उसके बाद एक 11 नंबर में आपको जो जो आपने जो वहाँ पर जोड़ कर घटाया था पिछले पेपर में, तो उसी को यहाँ पर फिल कर देना है। और बाकी सब में आपको जो है नील कर देना है। बाकी वेरिफिकेशन है, आप भर लीजिएगा आसानी से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।